एक बुजुर्ग व्यक्ति पहाड़ पर रास्ता तय कर रहे थे, तभी गलती से उनकी एक बेहतरीन जूती पहाड़ी से नीचे गिर गई। जब एक दयालु छोटी लड़की उनकी मदद करने के लिए जूती ढूंढने जाना चाहती थी तो बुजुर्ग ने उसे रोक लिया। फिर उन्होंने अपनी दूसरी जूती भी पहाड़ी से नीचे फेंक दी। ये देखकर सभी साथी बहुत हैरान रह गए, लेकिन बुजुर्ग मुस्कुराते हुए समझाने लगे कि यह बहुत खतरनाक है, अब इसकी जरूरत नहीं है। इतना कहकर वे पास ही चले गए और जमीन से कुछ जंगली घास तोड़कर कुछ ही पलों में एक जोड़ी साधारण लेकिन मजबूत घास की चप्पलें बना ली। असल में बुजुर्ग के नजरिए में जब एक जूती खो गई तो बाकी बची जूती चाहे कितनी भी महंगी हो अब किसी काम की नहीं रही। ऐसे में दोनों जूते छोड़ देना ही बेहतर था, जिससे मन को शांति और चलना आसान हो सके। किस्मत से जो जूता नीचे गिरा वह उसी समय रास्ते से गुजर रहे एक लकड़हारे के सिर पर गिरा। उसने देखा कि यह अच्छी जूती है तो बिना सोचे उसे अपने दाहिने पैर में पहन लिया और वह फिट आ गई। लकड़हारा अब दूसरी जूती ढूंढने लगा और वह जूती जड़ी बूटी बटोर रहे एक बुजुर्ग की टोकरी में जा गिरी। आवाज सुनकर बुजुर्ग ने देखा तो पाया कि यह भी बेहतरीन जूती है और खुशी से उसे अपने बाएं पैर में पहन लिया। वह भी उनके पैर में फिट बैठ गई। अब वह बुजुर्ग भी बेसब्री से दूसरी जूती ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते दोनों का आमना सामना हो गया। जब देखा कि सामने वाले के पैर में भी वही जूती है तो वे आपस में झगड़ने लगे। अरे वाह, तुम्हारे जूते, हंसी आ रही है, कोई मर ही न जाए। तुम जैसे झींगा राक्षस ने भी ऐसे अच्छे जूते पहन रखे हैं। मैं लायक नहीं तो क्या तुम लायक हो? झींगा राक्षस हो ना, तुमसे इस जंगली सुअर से तो अच्छा ही है। तुमने मुझे टका लिया ना। मेरा जूता मुझे वापस दो, नहीं दोगे तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। हाँ, मैं काले भालू और भेड़िए से डरता हूँ, लेकिन इस जंगली सुअर से नहीं। दोनों लोग जो सस्ता माल उठाना चाहते थे जूते को अपना बनाने के लिए भिड़ गए, यहाँ तक कि वे जमकर लड़ पड़े। आखिरकार दोनों पहाड़ी से नीचे गिर पड़े। उसी समय बाकी लोग वहाँ पहुँचे और जल्दी से दोनों को पत्थरों के बीच से बाहर निकाल लिया। लेकिन जैसे ही सबने राहत की सांस ली, दोनों फिर से जूते की मिल्कियत को लेकर झगड़ने लगे। ये देखकर दादाजी हंस पड़े। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके अनजाने में फेंके गए जूते से ऐसी लड़ाई हो जाएगी। इसलिए स्वार्थी दोनों को सहयोग और त्याग सिखाने के लिए दादाजी ने कहा कि उनके पास तय करने का तरीका है कि जूता किसका होगा। उन्होंने दोनों को स्कूल लौटकर चोटों का इलाज करने के लिए कहा। असल में दादाजी बहुत विद्वान थे। स्कूल लौटने के बाद उन्होंने लड़की से कहा कि दोनों के पैरों को एक साथ बांध दें। नियम बनाया कि जो पहले हार मान लेगा जूता दूसरे को मिलेगा। दोनों बैसाखी के सहारे चलने लगे, लेकिन गलती से सीढ़ियों से गिरकर तालाब में जा गिरे। खाने का समय आया तो दोनों दरवाजे से पहले अंदर जाने के लिए भिड़ गए। नतीजा यह हुआ कि दरवाजे की चौखट टूट गई, तब वे अंदर जा सके। इस तरह उनकी मेहनत बेकार गई। खाने का समय निकल गया। मजबूरी में दोनों को भूखे पेट पूरी रात बितानी पड़ी। ऐसे कई दिन बीते। अब दोनों के हाव भाव एक जैसे होने लगे, यहाँ तक कि तालाब की मेंढकें भी हैरान हो गईं। यही उनकी पहली सुबह की नाश्ते की दावत थी। लेकिन नाश्ते में लड़की ने उन्हें बहुत लंबी चॉपस्टिक्स दी, जो मेज से भी लंबी थी। चॉपस्टिक्स लंबी होने से दोनों मुश्किल से खाना पकड़ पाते और मुंह तक लाते, फिर भी खा नहीं पाते। ये देख लड़की पास खड़ी होकर हंस पड़ी। मैंने कहा, क्यों ना आप एक दूसरे के लिए कुछ करें? अगर आप दोनों एक दूसरे को खिलाएं तो दोनों खाना खा सकते हैं ना। शुरुआत में दोनों में से कोई भी एक दूसरे के आगे झुकने को तैयार नहीं था, लेकिन भूख से परेशान होकर वे अनमने मन से एक दूसरे को खाना परोसने लगे। धीरे धीरे दोनों के हाथों की हरकतें और भी निपुण हो गईं और उन्होंने झटपट सारा खाना साफ कर दिया। पेट भरने के बाद दोनों खुशी खुशी हंसने लगे और आखिरकार उनकी पुरानी दुश्मनी भी खत्म हो गई। लेकिन नतीजा यह हुआ कि दोनों फिर से एक दूसरे के लिए विनम्रता दिखाने में बहस करने लगे। एक बात है जो मैं कहना नहीं चाहता, सोच रहा हूँ कि पहले तुम कहो या मैं। बोलो ना, उस वक्त हमें उन जूतों के लिए इतनी लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। नतीजा ये हुआ कि हम दोनों घायल हो गए। वो जूते तुम्हें ही दे देता हूँ, वो तुम्हारे ही होने चाहिए। जूते तुम्हारी टोकरी में गिरे थे, मतलब वो तुम्हारे नसीब में थे, इसलिए तुम्हें ही मिले।